जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 1962 इंडो चाइना वॉर के बारे में। सबसे पहले हमें इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि ये वॉर होने के कारण क्या थे। भारत और चाइना की 3400 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। इस 3400 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। यह लाइन ब्रिटिशर्स द्वारा खींची गई थी, पर चाइना इस लाइन को नहीं मानता है। यही कारण है कि ये दोनों देश आपस में बॉर्डर विवाद में फंसे रहते हैं। मैकमोहन लाइन के हिसाब से अक्साई चीन भारत का जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा है, पर चाइना इसे अपने मैप में अपने देश का हिस्सा दिखाता है। इसी कारण से यह एरिया दोनों देशों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। 1962 इंडो चाइना युद्ध के कारणों की बात करें तो इसमें मुख्य कारण दोनों देशों के बीच फैला यह सीमा विवाद ही है। 1962 वॉर का एक और कारण यह भी माना जाता है कि जब 1959 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया तो दलाई लामा को भारत ने राजनीतिक शरण दे दी। इस कारण से चाइना और भारत के राजनीतिक रिश्तों में मतभेद हुए और यह भी एक कारण बना भारत चाइना लड़ाई का। चाइना ने भारत के दलाई लामा को शरण देने के इस कदम को इस नजरिए से देखा कि उन्हें लगा कि भारत तिब्बत की मदद करेगा तिब्बत की आजादी में। इस कारण से दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया। इन सभी कारणों के कारण 1962 अक्टूबर में चाइना ने भारत पर हमला कर दिया। हमले की शुरुआत होती है लद्दाख, नेफा और मैकमोहन लाइन के अलग अलग स्थानों पर। भारतीय सेना के खिलाफ एक भयंकर हमला किया गया था चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी द्वारा। इस अचानक से किए गए हमले के कारण भारतीय सेना संभल नहीं पाई और चाइनीज फौज बहुत जल्द बहुत तेजी से आगे बढ़ती गई और बहुत सारे एरिया को कब्जा लिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि भारतीय सेना हर जगह पे मुंह की खा रही थी। बहुत से स्थानों पर भारतीय सेना ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसे ही एक स्थान है रिजांगला, जिसमें 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी, जिसका नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे, उसने 120 भारतीय जवानों ने चाइना के 1000 से ज्यादा जवानों को मौत की नींद सुला दिया। यह युद्ध 1 महीने चला और 21 नवंबर 1962 को चाइना ने एक तरफा सीज फायर का ऐलान कर दिया। अब बात कर लेते हैं इस युद्ध के परिणाम की। 1962 इंडो चाइना युद्ध से भारत को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जिसमें भारत ने अपने बहुत बड़े एरिया को चाइना के हाथ गंवा दिया और देश का मनोबल भी टूट गया। इसी युद्ध के कारण भारत की जनता का भारत की सरकार पर भरोसा टूट गया और सरकार के खिलाफ धीरे धीरे प्रोटेस्ट भी शुरू हुए। इस युद्ध ने भारत को यह भी समझाया कि उसे अपनी सेना को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, जिस पर अभी तक उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ऐसे ही इतिहास से जुड़े हुए किस्से और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।